अमेरिका और इजराइल के द्वारा शुरू की गई यह गल्फ वार भारत के दरवाजे तक पहुंच गया है। 4 मार्च की सुबह एक जंगी ईरानी जहाज जा रहा था जिसका नाम था आयरिश डेना। यह जहाज 2 हफ्ते पहले ही भारत की मिलन 2026 युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेकर वापस लौट रहा था, जिसे इंडियन नेवी ने दोस्ती का पुल कहकर स्वागत किया था। Welcome the esteemed Iranian band। लेकिन इस जहाज पर अमेरिका की नजर थी। अमेरिकी नेवी की एक पनडुब्बी ने इस पर MK-48 मिसाइल से हमला कर दिया। कुछ ही समय बाद यह जहाज डूब गया और 87 ईरानी सैनिक मारे गए और जो 32 लोग बच गए थे उन्हें श्रीलंकन नेवी ने बचाया और भारत ने इस पर कुछ नहीं किया। बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट ने ट्वीट करके लिखा कि यह मामला हमारा नहीं है। दोस्तों, यह सिर्फ एक जहाज डूबने की कहानी नहीं है, बल्कि इससे यह दर्शाता है कि भारत की विदेश नीति कितनी खराब हो चुकी है और पीएम मोदी ने अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेक दिए। अमेरिका ने ईरान के 2000 सैनिक अड्डों पर बम गिराया। ईरान ने भी पलटवार करते हुए 9 देशों में 27 अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलें दागी है। ईरान ने दुनिया की सबसे जरूरी तेल का रास्ता ही बंद कर दिया है, जहां से दुनिया की 20% तेल आता था। आयरिश डेना की कहानी आप जितनी ही गहराई में जाओगे उतना ही डरावना है। यह कोई आम जहाज नहीं था। इसके सैनिकों ने विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी के साथ मर्ज किया और अब उनकी लाशें समुद्र में तैर रही थी। अमेरिका ने इसे हिंद महासागर में डुबाया और भारत ने इस पर कुछ नहीं बोला। ईरान के राजदूत ने कहा कि भारत से एक भी मैसेज तक नहीं आया। We have no any negotiation. We have no any send message. अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई कदर नहीं कर रहा है। ऐसे में बाकी देश के नेता आवाज उठा रहे हैं। जो अमेरिका के सहयोगी और नाटो के सदस्य रह चुके हैं, वो देश भी आवाज उठा रही है। वहाँ के पीएम अमेरिकन सैन्य अड्डों को इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया है। Diálogo y la diplomacia. Y los demás debemos actuar con coherencia. अब भारत को देखो। पीएम मोदी इंडियन नेवी को हिंद महासागर के रक्षक बताते हैं। भारत ने खुद वहाँ का फास्ट रिस्पॉन्डर और सिक्योरिटी प्रोवाइड घोषित किया था। इन रूट्स की सुरक्षा में इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्डियन की तरह तैनात है। अब सोच कर देखो, श्रीलंका जैसे छोटे देशों के सामने भारत खुद को एक सिक्योरिटी पार्टनर कैसे घोषित करेगा, जब हमारे यहाँ से लौटते जहाजों को बिना हमारी परमिशन के उसे डुबा दिया जाता है। चीन हमेशा से कहता आ रहा है कि भारत हिंद महासागर का पिछवाड़ा कैसे हो सकता है, लेकिन अब लगता है कि चीन सही कहता था। समय देखो, नरेंद्र मोदी 25-26 तारीख को इजराइल में ही थे। उन्होंने नेतन्याहू के साथ डिनर किए और रिश्ते भी अपग्रेड किए और इजराइल को फादरलैंड तक भी बोल दिए। इजराइल इज दैट फादरलैंड एंड इंडिया दैट मदरलैंड। इसके ठीक 48 घंटे बाद इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। सबसे बड़ी बात कि इजरायली दूत ने खुद कहा हमला करने का ऑपरेशनल मौका पीएम मोदी को वहां से निकलने के बाद ही मिला। जब ईरान ने हमला किया था तो नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में निंदा की थी, लेकिन जब अमेरिका और इजराइल ने हमला किया तो नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट भी बाहर नहीं आया। जब 100 गुना से ज्यादा लोग मारे गए फिर भी मोदी सरकार चुप रही। ऊपर से नेतन्याहू ने मोदी को सपोर्ट करने के लिए सरेआम थैंक यू बोल रहा है। I spoke to our great friend, Prime Minister Narendra Modi. Spoke to him at length yesterday. Thanked him for his. इतिहास में भारत के हर एक पीएम आजाद फैसला लेने की नीति बनाई रखी थी। 1979 में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान पर हमला किया तब इंदिरा गांधी ने खुलेआम उसका विरोध किया, जबकि वो हमारा दोस्त भी था। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका को सेना भेजने से मना कर दिया और संसद में इसका निंदा भी की थी। 2011 में अमेरिका ने लीबिया पर हमला किया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुलेआम पश्चिमी देशों के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने इस नैतिकता को डस्टबिन में डाल दी है। मिडिल ईस्ट में भारत अपनी आवाज खो दी है। ट्रंप हमेशा से भारत को बेइज्जती करता आ रहा है। डेड इकोनॉमी वाला देश भी बोलता है और हमारे नागरिकों को जंजीरों में बांध कर भेजता है, फिर भी नरेंद्र मोदी उसके आगे झुक कर खड़े हैं। विपक्ष के हिसाब से पीएम नरेंद्र मोदी सरेंडर इसलिए नहीं किया है क्योंकि ट्रंप अडानी के भ्रष्टाचार के केस को लेकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। राहुल गांधी ने सही कहा था कि ट्रंप तय करेगा कि डील कैसे हो और मोदी वही करेंगे जो ट्रंप कहेगा। ये सब बातें आपकी जेब पर सीधा असर डालेगी। ट्रंप के कहने पर मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। अब मिडिल ईस्ट जहां से हमारी 55% तेल आता था, वहां युद्ध की वजह से सप्लाई रोक दी गई। दोस्तों, हमारे पास केवल 25 दिन का ही तेल बचा है और सबसे बेइज्जती वाली बात यह है कि अमेरिका ने खुद हमें परमिशन दे रहा है, जब तक वार चल रहा है
30 दिनों तक आप रसिया से तेल खरीद सकते हैं। सोचो, एक आजाद देश को तेल खरीदने के लिए दूसरे से परमिशन लेना पड़ रहा है। इसी का असर यह है कि LPG सिलेंडर पर 60 रुपए दाम बढ़ चुकी है।